दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है भविष्य में हम इंसान कभी बूढ़े नहीं होंगे? या फिर क्या आप जानते हैं भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसकी मदद से हमें शादी करने के लिए लड़कियां या लड़के की नहीं बल्कि रोबोट्स की जरूरत पड़ेगी। हमें मालूम है ये सारी बातें सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, पर जब आप हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको आने वाले 30 सालों में क्या क्या होगा उन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। यानी कि आपको भविष्य के दर्शन कराऊंगा, जो कि सच में अद्भुत है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सेल्फ ड्राइविंग कार। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों की, जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले मात्र 2 से 4 सालों में अपने आप चलने वाली गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, जिसमें बस आपको अपना डेस्टिनेशन सेट करना है और बाकी का सारा काम गाड़ी खुद करेगी। इन गाड़ियों की सबसे खास बात यह है कि इससे एक्सीडेंट होने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इन सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों के अंदर सेंसर लगे होंगे जो किसी भी चीज से टक्कर होने से पहले ही अपने आप रुक जाएंगे। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी पर सालों से काम हो रहा है, लेकिन आज कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्लान के मुताबिक अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले मात्र 10 सालों में जब फ्यूल लगभग खत्म हो जाएगा तो सड़कों पर यही इलेक्ट्रिक सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां ही चलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट से होने वाली मौतों को रोका जा सकेगा। स्मार्टफोन। दोस्तों देखा जाए तो हमारी जिंदगी में स्मार्टफोन को आए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन आज लोग इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं मानो इसके बिना जिंदगी जीना ही नामुमकिन सा है। हर साल स्मार्टफोन की दुनिया में नई नई चीजें आती हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आने वाले 30 सालों में स्मार्टफोन हमारे लिए वही बॉक्स वाले टेलीफोन की तरह हो जाएंगे जिसे हम पुराने जमाने का कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज स्मार्टफोन को पूरी तरह से अपग्रेड करने में लगी हुई है। कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन धीरे धीरे बहुत ही पतले और मजबूत होने के साथ साथ बेहतर होते चले जाएंगे और एक वक्त ये भी आएगा कि हमें स्मार्टफोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी पार्ट के अंदर इस स्मार्टफोन के सारे फीचर स्क्रीन के तौर पर लगा दिए जाएंगे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में चिप के जरिए हमारे दिमाग को इतना ज्यादा स्मार्ट कर दिया जाएगा कि हम केवल सोचकर ही वो सारी चीजें कर सकते हैं जिसके लिए आज हमें स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है। स्पेस ट्रैवल। दोस्तों ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क का सपना दुनिया को स्पेस में ले जाने का है। इसलिए वो अपनी कंपनी स्पेस एक्स के जरिए लोगों को स्पेस ट्रैवल कराने की पूरी योजना बना रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर एलन मस्क स्पेस ट्रैवल पूरी तरह से मुमकिन कर देंगे। और सिर्फ एलन मस्क ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस रिसर्च कंपनी नासा का भी यही कहना है कि आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इंसानों को चांद पर रहने के लिए भेज सकते हैं, जिसके लिए पूरी रिसर्च चालू है। और वो दिन दूर नहीं जब लोग स्विट्जरलैंड और पेरिस नहीं बल्कि चांद जैसी जगहों पर घूमने जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों जब आप एलेक्सा या फिर सीरी से अपने फेवरेट गाने के बारे में पूछते हैं या फिर अपने दोस्त के बारे में पूछते हैं तो उनकी बातें सुनकर आपको बड़ा मजा आता होगा, लेकिन तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि आने वाले समय में यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। जी हाँ, एस्ट्रोफिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। जिसे आज हम पाल रहे हैं वही आगे चलकर हमें खत्म कर देगा। और अगर देखा जाए तो उनकी बात सच साबित हो रही है, क्योंकि आज भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों जितना इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन आने वाले समय में ये मुमकिन हो जाएगा। और अगर उस वक्त हमने इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, वरना यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों का खात्मा कर देगा। और वही हाल हो जाएगा जो रोबोट फिल्म में रजनीकांत का हो रहा था। ह्यूमन एंड रोबोट सेक्स। अब जैसा कि आप जानते हैं हम इंसान रोबोट्स को बनाने में कितना आगे निकल गए हैं। हमने तरह तरह के रोबोट्स बनाए हैं और वो दिन दूर नहीं जब हम इंसान ही ऐसे रोबोट्स बनाएंगे जिनके साथ हम सेक्स कर सकें, क्योंकि इंसानों की प्रवृत्ति तो आप जानते ही हो, हम अपने फायदे के बिना कुछ नहीं करते। आज हमने रोबोट्स को अपना काम आसान करने के लिए बनाया, तो कल हम इन्हीं रोबोट्स के जरिए अपना काम निकालेंगे।
और आप यकीन नहीं करेंगे, कई सारे लोग तो इस आइडिया पर काम करने लगे हैं। यानी आने वाले 20 से 30 सालों में लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के नखरे झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें तो बस रोबोट खरीदना है। और एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि साल 2050 तक इंसानों और रोबोट्स की शादी भी लीगल कर दी जाएगी। कैंसर, दोस्तों कैंसर आज एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसकी वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। हालांकि अभी तक कैंसर का कोई इलाज नहीं ढूंढा गया, लेकिन आप ये जानकर काफी खुश हो जाएंगे, आने वाले समय में हमें कैंसर का बिल्कुल सटीक इलाज मिलेगा। साल 2016 में आई एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि कैंसर वैक्सीन को बनाने की तैयारी हो रही है, जिसकी मदद से लोगों के अंदर कैंसर होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो बीमारी आज हर साल लाखों लोगों की जान ले रही है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। और ये सब कुछ मेडिकल साइंस के चमत्कार की वजह से संभव होगा। एंटी एजिंग, दोस्तों आजकल की स्ट्रेसफुल भरी जिंदगी में लोग जल्दी ही बूढ़े होने लगे हैं। ऊपर से वातावरण में मौजूद कम ऑक्सीजन की वजह से लोगों को बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। ये सिलसिला ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। वैज्ञानिकों ने कई सारे ऐसे तरीके खोज निकाले हैं जिनकी मदद से हम अपनी एज को रिवर्स कर पाएंगे। यानी अगर आप 50 साल के हैं तो आप 25 साल के नजर आएंगे। और इस चीज को लेकर वैज्ञानिक कई सारे टेस्ट भी कर चुके हैं जो बिल्कुल सफल हो रहे हैं। और अगर इसी तरह चलता रहा ना तो हम इंसान बूढ़े नहीं होंगे और ना ही बुढ़ापे की वजह से होने वाली बीमारियां हमें अपनी चपेट में लेंगी और हम लंबे समय तक जीवित रह सकेंगे। उम्मीद है इस आने वाले कल को देखकर आपको काफी मजा आया होगा। अब आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।